नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। जी हाँ दोस्तों, बताने वाले हैं आपको कि आईआईटी दिल्ली टेस्टिंग किट बनाने वाला पहला संस्थान मौजूदा किट से 1/4 सस्ती। तो आपको बता दें, अब भारत को चीन या अन्य देशों पर कोविड-19 के टेस्ट के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आईआईटी दिल्ली कोरोना टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन चुका है। आईआईटी की पीसीआर आधारित टेस्टिंग किट को आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इस किट का उत्पादन कितना होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ये किट बाजार में मौजूदा किट की अपेक्षा 1/4 सस्ती हो सकती है। इससे संक्रमण का पता भी जल्दी लग जाएगा। इस किट को संस्था की कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की टीम ने तैयार किया है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, लॉकडाउन से संक्रमण की चेन टूटी। 30 दिन पहले 4% मरीज सामने आ रहे थे, अब टेस्टिंग 33% बढ़ी, पर केस 4% ही सामने आ रहे हैं। तो आपको पता है, लॉकडाउन के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। गुरुवार को इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने राहत की खबर दी है। आईसीएमआर ने निदेशक सीके मिश्र से कहा है कि 30 दिन के भीतर देश में कोरोना की टेस्टिंग में 33% इजाफा हुआ है, लेकिन मरीजों की संख्या में नहीं। मिश्र ने बताया है कि 23 मार्च तक पूरे देश में 14,900 लोग का टेस्ट किया गया था, यानी 400 यानी 4% लोग संक्रमित ही पाए गए थे। आज भी टेस्टिंग में संक्रमण में 4% मामले ही सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश के लिए राहत की बात है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से देश को 3 फायदे हुए। पहला, संक्रमण की चेन टूटी है। दूसरा, केसों का डबलिंग रेट कम हुआ है। और तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग की टेस्टिंग हो रही है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, 4 करोड़ रोजगार देने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री ठप होने के कगार पर। अब तक 5 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका। अगले 3-4 साल तक हालात सुधरने के आसार नहीं है। आपको बता दें, कोविड-19 का प्रभाव होटल टूरिज्म इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। वैश्विक महामारी के चलते ट्रैवल, होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद है। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए यह अब तक का सबसे बुरा साबित हो रहा है। तो आपको बता दें, फाइनेंशियल सर्विस और बिजनेस एडवर्टाइजरी फर्म की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस इंडस्ट्री के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। कोरोना के लॉकडाउन की वजह से भारत में सिर्फ ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में 90 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, जो कि गोवा की जनसंख्या से 6 गुना ज़्यादा है। अगर कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया गया या फिर ट्रैवल पर किसी तरह की रोक लगा दी गई, तो इसकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से देश की वर्कफोर्स पर करीब 12% हिस्सा अकेले होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करता है। पर्यटन मंत्रालय की 2019 और 20 की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन उद्योग ने 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है। दिसंबर से अब तक करीब 5 करोड़ रुपए की संभावना है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, अमेजॉन फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए किराना स्टोर के साथ मिलकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएंगी सरकार। तो आपको बता दें, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली डीपीआईआईटी विभाग ने कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ मिलकर ई कॉमर्स पोर्टल शुरू करने जा रही है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराने की चुनौती को देखते हुए मार्केट शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर मिल सकती है। तो बता दें कि एक दिन पहले यानी गुरुवार को अमेजॉन ने 5,000 से ज़्यादा किराना स्टोर को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल शुरू करने का ऐलान किया था। तो आपको बता दें, ई कॉमर्स पर 7 करोड़ व्यापारी को जोड़ा जाएगा। कैट के सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर डीपीआईआईटी और कैट के अलावा स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया और इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और अवाना कैपिटल मिलकर काम करने वाले हैं। इस विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार बनाने की योजना है। इस प्लेटफॉर्म से देश के 7 करोड़ व्यापारी को जोड़ा जाएगा, जहां देश के ट्रेडिशनल दुकानदारों को डिजिटल कारोबार करने का मौका मिलेगा। खंडेलवाल ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान के पहल को बढ़ावा देगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, 2021 के अंत तक 80,000 रुपये यानी 10 ग्राम तक जा सकती है सोने की कीमत। तो आपको बता दें, $3,000 को यदि आज के भारतीय रूप में कन्वर्ट किया जाए तो ये राशि 2 लाख रुपए बैठती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव
औंस के हिसाब से होता है और औंस के हिसाब से 28.34 ग्राम वजन होता है। ऐसे में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,000 रुपये होती है। इस दर से 10 ग्राम सोने की कीमत 80,000 रुपये होती है और समान तौर पर भारत में सोना का कारोबार प्रति 10 ग्राम के आधार पर होता है। शुक्रवार दोपहर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून को सोने का वायदा भाव 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में भारत के अगले 1.5 साल में करीब 75% की तेजी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना अभी $1750 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, कोटा से लौटे स्टूडेंट ने सुनाए आप बीती। बोले ज़्यादातर के पास स्मार्टफोन नहीं थे, इसलिए ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पा रहे थे। तो आपको बता दें, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा में रह रहे 44 विद्यार्थी और 7 अभिभावक गुरुवार तड़के भोपाल लौटे। उन्होंने घरों में आइसोलेट किया गया। घर वापसी से सभी खुश हैं क्योंकि कोटा में एक कमरे में कैद होकर रह रहे थे। खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, लेकिन 70% के पास स्मार्टफोन नहीं थे। इस वजह से ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि यह सब भी किसी तरह से घर लौटना चाहते थे। यहाँ आकर राहत तो मिली, लेकिन घर वालों से दूरी बनाकर रहना अखर रहा है। तो आपको बता दें, सेल्फ स्टडी पर भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो आपको बता दें, एक ही कमरे में बंद रहने से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। 7 के 70% छात्र कीपैड मोबाइल का ही उपयोग करते हैं। इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन टेस्ट स्टडी शुरू की तो उसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। इंस्टीट्यूट में सभी एक्टिविटी ऑफलाइन होती थी, इसलिए स्मार्टफोन से दूर रहते थे। दूसरी बार लॉकडाउन की घोषणा के बाद भोपाल के पास बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकेंगे। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, बोर्ड की सफाई। अब 3 मई के बाद ही एग्जाम की डेट शीट पर होगा फैसला। कॉपियों की जांच भी उसके बाद। तो आपको बता दें, सीबीएसई लॉकडाउन खुलने के बाद ही बोर्ड परीक्षा की तिथियां पर निर्णय लिया जाएगा। एक चर्चा के दौरान बोर्ड ने स्कूलों को यह जानकारी दी है। परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट अब 3 मई के बाद ही आएगा। जिन विषयों की परीक्षा हुई है उनकी कॉपियों का मूल्यांकन भी लॉकडाउन के बाद शुरू किया जाएगा। अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो आपको बता दें, ऑनलाइन क्लास में 75% उपस्थिति जरूरी। जल्दी रिजल्ट के बाद बोर्ड से भी संपर्क है। अनुमति के बाद ही परीक्षा की डेट शीट जारी की जाएगी। रविवार को भी परीक्षा हो सकती है। परीक्षा के दौरान सावधानी बरतने को लेकर भी तैयारी चल रही है। बोर्ड का कहना है कि परीक्षा और परिणाम को लेकर फर्जी खबर फैलाने वाली वेबसाइट पर कार्यवाही भी की जाएगी। सीबीएसई ने स्कूलों से कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक सिलेबस में खुद कटौती कर सकते हैं। इसके साथ ही 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में टॉपिकों को नहीं पढ़ाने का सुझाव स्कूलों को दिया। बोर्ड के अनुसार ऑनलाइन क्लास में भी 75% उपस्थिति जरूरी है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। को बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायती राज मंत्री तोमर को पत्र लिखा। कहा, कोरोना संकट में पंचायती राज व्यवस्था के वीर योद्धा अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस की पूर्व संध्या और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा। गुरुवार को भेजे गए इस पत्र के जरिए मोदी ने मंत्री तोमर को पंचायती राज दिवस की बधाई दी। मोदी ने लिखा है कि जब कोरोना महामारी पूरी मानवता के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी है, ऐसे में सभी भारतीय एकजुटता के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के सदस्य वीर योद्धा की तरह अहम भूमिका निभा रहे हैं। मोदी ने पत्र की शुरुआत महात्मा गांधी के विचारों से की। उन्होंने लिखा, महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। हमारी सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें उन्होंने पंचायती राज क्षेत्रों की कई योजनाओं का जिक्र भी किया। 24 अप्रैल यानी शुक्रवार को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।